अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। खुशामदीद कहूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर ने डंडा उठा लिया है और हर उस अफसर के पीछे है जो अली अमीन गंडापुर की बात नहीं मानता, और नवाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के बाद वहां की पुलिस भेज रहा है यहां पे पंजाब में नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए थे। अब भुगतो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि वहां पे भी एक हुकूमत है, इंडिपेंडेंट हुकूमत है। यह पैगाम मरियम नवाज तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है और यही नहीं। इमरान खान के हक में इमाम खमीनी का बेटा डट गया है और उसने एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट लगाई है इमरान खान के दौरे के हवाले से, और यकीन कीजिए वो वीडियो देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर, रिजीम चेंज के सहूलतकार एतराफ़ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एतराफ़ कर रहे हैं। और चौथी जिसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है, किस जर्नल ने वजीर को धमकी दी और वजीर कह रहा है कि भाई मैं सियासत छोड़ के जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, पाकिस्तान ही छोड़ के जा रहा हूं। ये तो हाल है इन मैंडेट चोरों का। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को लाइक दोस्तों लाजमी कीजिएगा, ये आपका चैनल है। इस अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए, अपनी आवाज़ को तवाना कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इरफान बशीर अपडेट यूट्यूब चैनल को। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ये बयान सुनिए, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा बताता चलूँ कि 3 सीनियर अफसरों को मुअत्तल, और KPK के अंदर रिश्वत, यानी उसने कहा है कि जो रिश्वत आपसे मांगे उसका सर फोड़ दो, और जब वो पूछेंगे मेरा सर क्यों फोड़ा है, मेरा सर क्यों फाड़ा है, तो उसको बताओ कि जनाब तुम खुद भी जहन्नमी बन रहे हो और मुझे भी जहन्नमी बना रहे हो। और फिर भी अगर वो ना माने तो उसको कहना कि मुझे अली अमीन गंडापुर ने कहा है। क्या बात है, इस्लामी तर्ज हुकूमत की तरफ मामला हल्का हल्का जा रहा है। खैर, ये जरा बयान सुनिए। मरियम नवाज को ये कह रहा है मेरे थाने में तुम्हारे बाप पर FIR है, मैं भी वो निकलवा कर तुम्हारे बाप के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा और अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये वीडियो सुनिए जरा। हम बहुत कमजोर लोग हैं, तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामला में जो है मैं आपको जरा आगे करके सुनाता हूँ। इसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, ये सुनिए जरा गौर से आप। अच्छा, फिर पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन, इसकी गूंज भी, क्योंकि डोनाल्ड लू ने कहा, उसने कहा पाकिस्तान में इंतखाबात को हम फ्री एंड फेयर नहीं कहते, उसकी बात का लुब्बे लुबाब यही था। और फिर उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। और इमरान खान का जो बयान है जेल से, क्या बयान है गौर से सुने। वो कह रहा है 4 महीने मैंने और जेल में रहना है, या शायद 5 महीने जेल में रहूंगा, फिर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। लेकिन जो गेम पलटेगी वो मैं आपको जरा डॉट कनेक्ट करके बताता हूं। आर्मी चीफ ने सऊदीया का दौरा किया, एन उसी वक्त डोनाल्ड लू पेश हो गया, एन उसी वक्त वहां के ब्रेट शर्मन ने वहां कहा कि इमरान खान अपने सफीर को कहो कि जाए इमरान खान से जेल में मुलाकात करे। ये कैसे होता है, जरा इसके डॉट कनेक्ट में आपको आगे करके बताता हूं। और फिर इमरान खान को जेल पे क्यों रिहा करने की बातें हुकूमत कर रही है कि नहीं खान साहब जेल बाहर, आप ईद घर पे गुजारें। खैर, आगे चलता हूं मैं। ये रजीम चेंज के सहूलतकार बूट पॉलिश नहीं, बूट चाट लोग हैं। ये बूट चाट क्या एतराफ कर रहा है, गौर से सुनिएगा दोस्तों। माफ करें, मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम दिवालिया हैं इस वक्त, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर्जा लेके तनख्वाहें देते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, हम कर्जा लेके कर्जा उतारते हैं, हम कर्जा लेके उस पर सूद उतारते हैं। ये इसका कहीं तो ब्रेक लगे, मुझे माफ करें। ये इसकी शक्ल गौर से देख लें, आप पहचान लेंगे इसको। ये जो 50,000 वोटों से हारा था रेहाना इम्तियाज डार से, वैसे उस लेडी को भी सैल्यूट है, उसने कैसा डंडा दिया इसको 50,000 वोटों की लीड से। क्या बात है, क्या बात है यार, जबरदस्त। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये नवाज शरीफ का पालतू सहाफी जो हमेशा नवाज शरीफ की सपोर्ट करता है, कामरान शाहिद, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ जान चुका है, उसकी जमात हार चुकी है, वो पाकिस्तान से भागना चाहता है, वो दोबारा कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा और वो
सारी जिंदगी वहां पे लंदन में गुजारेगा और वहीं वो रहेगा। और वो कह रहा है कि नवाज शरीफ कहता है कि ये जिल्लत आमेज वजीर आजम मैं नहीं बनना चाहता, आवाम ने मुझे वोट नहीं दिया, वो भी मानता है, लेकिन बेशर्मी है, डर है कैदी नंबर 804 का कि वो आ गया तो डंडा दे देगा, वो आ गया। लेकिन वैसे ये भी बात सोचें कि वो जब आएगा तो फिर कौन कौन घर जाएगा, ये मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, ये आपने कमेंट में बताना है। अच्छा, ये उसकी वीडियो भी थोड़ी सी सुनाता हूँ, फिर मैं आपको जरा इमाम खमीनी वाली बात, ये हालात में शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मतलब आप सोचे ना कि इतने बुरे हालात हैं कि इसमें शायद खान साहब आपको कहा जाता तो आप प्राइम मिनिस्टर बनना कबूल ना करते, या फॉर दैट पर्पस आप किसी इदारे की सरबराही भी कबूल ना करते। अगर जिन हालात में शहबाज शरीफ साहब यानी इरसा का चेयरमैन तो वो लगा नहीं सकते, वो उसके लिए उनको सिंध के वजीर आला की अप्रूवल की जरूरत है। ऐसा ही, मतलब ये अगर प्राइम मिनिस्टरशिप का लेवल रह गया है तो फिर तो बंदा को सवाल पूछे कि आप प्राइम मिनिस्टर बने क्यों। ये सारे लोग अब इनके खिलाफ हैं दोस्तों। वो लोग जो नाउमीद होते हैं, जो मायूस होते हैं, वो तो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो। हमेशा लीडर्स की ज़िंदगी में बुरे अच्छे दिन आते हैं, और कुरान पाक भी कहता है कभी की रातें बड़ी कभी के दिन बड़े, ठीक है ना। तो अच्छे बुरे दिन लीडर्स, आप देखें ना कि नेल्सन मंडेला जैसे बंदों ने 27-27 साल की जेल काटी है, लेकिन नहीं हारे, अपने उस डील पे नहीं आए, नहीं झुके, नहीं बूट पॉलिश किए, नहीं उन्होंने बूट चाटे। गैरत है बड़ी चीज जहाने तो गदौ में। इमरान खान अगर डील नहीं करेगा तो दोस्तों ये पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और वो अवामी ताकत से आएगा वापस। ये जो लोग कहते हैं ना खान को डील कर लो डील कर लो, और डील वाले बंदे को तो लानत भेजते हैं लोग। अब एक रेडी वाला बंदा भी अब समझ गया कि डील ऐसे होती है। एक रेडी वाले बंदे को भी पता है कि पाकिस्तान के निज़ाम को कौन कंट्रोल कर रहा है। एक रेडी वाले बंदे को भी पता है कि इमरान खान के ऊपर 200 केस किसने बनाए। एक रेडी वाले बंदे को भी पता है कि इमरान खान को जेल में किसने डाला। एक रेडी वाले बंदे को भी पता है कि जनाब इमरान खान को हुकूमत कौन नहीं बनाने दे रहा। एक छाबड़ी वाले बंदे को भी पता है कि इमरान खान 180 सीटें जीत चुका है। गरीब से गरीब मजदूर, ये देहातों में इतना शऊर आ गया भाई साहब, आप कहाँ की बातें करते हैं। वो सारे उनको पता है और उनको फौरी पता चल जाएगा कि इमरान खान डील करके आया है, लेकिन वो नहीं कर रहा। खान को मकबूल रहना आता है, खान कभी भी गैर मकबूल नहीं होगा। वो गैर मकबूल होगा हुकूमत में आके, जब भी वो हुकूमत लेता है गैर मकबूल होता है। खैर ये पूरे हालात थी। अब मैं आपको छोटी सी वीडियो वो इमाम खमीनी के बेटे की दिखा दूं। उसने बाकायदा फखरिया टिकटॉक के ऊपर दोस्तों ये शेयर की है, ये देखिए ये वीडियो उसने टिकटॉक के ऊपर शेयर की है। खुश आमदीद, ये सारी वो वीडियो है इमरान खान के साथ। लीडर्स की ये इज्जत होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।